The whole world is divided into three parts. 1. Southeast Asia. 2. Indian continent and Middle East. And 3. Europe and America. So, Europe and America will be ruled by Gore log, white people. White people sitting in America, UK, Germany and France. These four countries combined together. Right? Complete America I am talking about. I am not saying only USA. I am saying US means North America as well as South America. The American continent. It will be ruled by these four countries. क्योंकि ये four countries अलग अलग नहीं हैं. ये four countries एक ही हैं. अमेरिका में जो गोरे लोग हैं वो सारे फ्रांस से गए हुए हैं या स्पेन से गए हुए हैं और या तो इंग्लैंड से गए हुए हैं. वो और कहीं से नहीं गए. इसलिए वो सब एक ही हैं. पर जो मिडिल ईस्ट और इंडियन कॉन्टिनेंट है दैट विल बी रूल्ड बाय इंडिया एंड इट इंक्लूड्स रशिया के डिवाइडेड जो थोड़े से कंट्रीज हैं वहां पर भी इंडिया का ही रूल चलेगा आने वाले टाइम में. और ये चीजें स्टार्ट भी हो चुकी हैं. एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन भी हो चुका है जिसमें ईरान है, जॉर्जिया है और इंडिया है टू मेक अ रूट टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रशिया. एंड रशिया जो इसमें ऊपर की कंट्रीज हैं रशिया उनका साथ ले रही है. राइट? तो ये एक सेकेंड पोर्शन है और थर्ड पोर्शन है जो पूरा साउथ का है. फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान एंड नॉर्थ कोरिया, ये जितनी भी कंट्रीज है इन सब के ऊपर चाइना ही रूल करेगा. और यही रीजन है कि जापान इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता. क्योंकि अगर जापान को सीरियसली बचना है तो उसको इंडिया का साथ चाहिए ही चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, चाइना उसको खा जाएगा. और यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी इंडिया चाहिए. क्योंकि अमेरिका वहां से ऑस्ट्रेलिया की मदद नहीं कर सकता. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और वहां के पॉलिटिशियंस आज ये बोलते हैं हमें इंडिया जैसा फ्रेंड चाहिए. दे से वी नीड फ्रेंड्स लाइक इंडिया. क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से पता है अगर चाइना से बचना है तो इंडिया का साथ चाहिए. सो पूरा वर्ल्ड आज 3 मैप्स में डिवाइडेड है आज के डेट में. और ये डिवाइडेड होने का आप मतलब समझते हो? पूरे वर्ल्ड को ये पता है कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल नाउ. इंडिया को अब रोका नहीं जा सकता. तो बेटर है अपने एरियाज डिवाइड कर लो. सो इट इज वेल एक्सेप्टेड नाउ और धीरे धीरे और भी एक्सेप्टेंस में आ जाएगा. तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि यूएई को भी अब इंडिया ही चाहिए, सऊदी अरेबिया को इंडिया ही चाहिए. और यही रीजन है सऊदी अरेबिया और यूएई आज पाकिस्तान को मना करते हैं और हर चीज में इंडिया उनके लिए पहला प्रेफरेंस है. बिकॉज दे वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर उनको अपनी प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करके रखनी है, अमेरिका की गंदी राजनीति से बचाना है अपने लोगों को, तो उनको इंडिया का साथ चाहिए. आज समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब तक इन बातों पर आपको डाउट है आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इंडिया कब तक आगे बढ़ता रहेगा. लेकिन जब हम इस जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को अच्छे से समझ जाएंगे ना तब हमें क्लैरिटी आ जाएगी. यस, दिस थिंग इज हैपनिंग. और यही वजह है हमारी फॉरेन पॉलिसीज आज के डेट में स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए हमारी फ्रेंड कंट्रीज हैं और हमारी इस फ्रेंड कंट्रीज में पूरा मिडिल ईस्ट हमारे साथ है. इन फ्रेंड कंट्रीज में कौन है? पूरा मिडिल ईस्ट, कंप्लीट मिडिल ईस्ट. This is why I'm very well clarifying here that India की growth next 20 years तक रहने वाली है. You only think what is going to stop us? एक बात अमेरिका को अच्छी तरह से पता चल गई है कि अगर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की तो गूगल को जरा सी देर में बाहर खड़ा कर दिया जाएगा और यहाँ हमारा टीसीएस अपना गूगल बना देगा. ध्यान से समझना इस बात को. टीसीएस को बस 2 मिनट लगेंगे नया गूगल बनाने में. और अमेरिका जो इतनी बड़ी मार्केट देख रहा है ना इंडिया के रूप में, 140 करोड़ पीपल, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर देन नाउ. क्योंकि जब ऑफिशियल काउंटिंग होगी तो ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा निकल कर आएंगे. और अमेरिका को पता है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज $300 नाउ. और इससे जो ऊपर की इनकम होती है वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बाय करने में हमें सक्षम बनाती है. वो कंफर्ट चीजों को बाय करने में हमें कैपेबल बनाती. यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अमेरिका हमें बेचना चाहता है उसका बायर अब यहाँ बनना शुरू हो चुका है. आप समझो इस बात को. और अमेरिका को पता है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज $300 नाउ. और इससे जो ऊपर की इनकम होती है वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बाय करने में हमें सक्षम बनाती है. वो कंफर्ट चीजों को बाय करने में हमें कैपेबल बनाती. यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अमेरिका हमें बेचना चाहता है उसका बायर अब यहाँ बनना शुरू हो चुका है. आप समझो इस बात को.
वरना आज से 15 ईयर्स पहले कितने लोग आईफोन परचेज कर पाते थे और आज के डेट में कितने लोग आईफोन परचेज कर पा रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और यही बात अमेरिका समझ रहा है कि इंडियंस की इनकम अब इतनी है कि वो अपनी अमाउंट को छोटा सा समझकर अपना खर्चा बढ़ाता रहेगा, क्योंकि इंडिया अपनी गरीबी रेखा से अब ऊपर उठ रहा है और अगले 10-15 ईयर्स में अच्छे से उठ जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यही रीजन है कि इंडियन कंपनीज क्यों ग्रो करेंगी इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। व्हाई? सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग रीजंस।